हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे हैं और उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज का जो ब्लॉग है उसकी शुरुआत हो रही है सुबह से और आज है फ्राइडे। आज मैं स्कूल नहीं गई थी क्योंकि ना मेरी तबीयत जो थी वो सही नहीं थी। बुखार फीवर आ गया था एकदम ना, ठंडी से फीवर आता है ना, वो आ गया। पता नहीं क्या हुआ है, बार बार कुछ ना कुछ दिक्कतें शरीर में चल रही हैं। लेकिन उनके बावजूद भी जो काम है वो तो करने ही पड़ते हैं। कल के वीडियो में मैंने आपको दिखाए थे कितने सारे कपड़े थे। तो आज बहुत समय के बाद धूप निकली है तो मैंने कहा चलो कपड़े जल्दी ही डाल देती हूँ। तो सुबह ये करीब है 8 बजे का टाइम, क्योंकि कल माही भी भीग गई थी स्कूल में पूरा और उसकी ड्रेस भी भीग गई थी। तो उस वजह से माही की ड्रेस भी नहीं सूखी, उसके जूते भी गीले हो गए थे, तो उसको भी मैंने स्कूल में नहीं भेजा। ड्रेस थी नहीं, पहन के क्या जाती। तो फिर वो भी स्कूल नहीं गई और मैं भी नहीं गई। तो हम लोग अभी, मैंने ना धूप निकल आई है और उससे पहले मैंने कहा चलो कपड़े फैला देते हैं। देख सकते हो कितने सारे कपड़े हैं और ये सारे कपड़े बिल्कुल रस्सियों पे ना जगह नहीं रही। फिर मैंने चारपाई को बिछाया, उसके ऊपर कपड़े डाले, तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। 2-3 दिन नहीं सूखे थे कपड़े ना, तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे। तो कपड़ों को चलिए डाल दिया है मैंने। कपड़े हमारे सूखते रहेंगे इधर, तब तक ना मैं पोछा लगा लूँगी। वैसे भी आज शुक्रवार था और मेरा व्रत भी है, तो आज काफ़ी लेट हो गए थे पूजा करने में, क्योंकि मुझे ना ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था। अगर मैं स्कूल जाती तो मैं ऐसे ही मतलब पोछा वगैरह लगा के नहा लेती और पूजा कर लेती। मैंने कहा चलो घर पे रुकी हूँ, मेडिसिन मतलब मैंने शाम को जब खाई थी ना तो थोड़ी मेरी तबीयत सही थी। फिर मैं नहीं, मेरा मन भी नहीं था, तो मैंने कहा चलो आज नहीं जाते हैं स्कूल। और स्कूल वालों ने भी, सर मेरा जब कल स्कूल में ही तबीयत ख़राब हुआ था ना, तो सर ने मुझे छुट्टी दे दी थी। बोल रहे थे कल आप आराम कर लेना, स्कूल नहीं आना। तो फिर स्कूल वालों ने छुट्टी दे दी। लेकिन क्या हुआ ना, मेरा तो खुद का काम इतना ज़्यादा था, लेकिन मैं आराम नहीं कर पाई, मेरे इतने ज़्यादा काम हो गए थे। फिर मैंने यहाँ पर अपने पूरे बेड की सफाई की। बेड भी धूल मिट्टी हो ही जाती है, कितना भी आप साफ़ सुथरा रखो लेकिन फिर भी गंदा ही हो जाता है। इधर मैंने चादर भी संभाल ली, बेड का काम हो गया। अब मैं लगाऊंगी पोछा। कमरे में मैं पोछा लगा आई हूँ और बाहर पोछा लगाऊंगी। और आज मैं आपको बहुत ही अच्छी वीडियो में आपको ट्रिक्स बताऊंगी जो मैंने खुद अपने लिए प्रयोग में लाए थे, और मैंने उन्हीं ट्रिक को फॉलो करके आज अपने बुटीक में है बहुत अच्छा मेरा काम आ जाता है। और आप देख ही सकते हो, आपको मैं दिखाती हूँ कितना सारा काम आता है। और कुछ भी मैंने मतलब सिलाई का काम मेरा बड़ा है, लेकिन मैंने सिलाई के बिज़नेस को आगे नहीं बढ़ाया है। उतना ही काम मेरा तो पहले से बहुत ज़्यादा आने लगा है। अगर आप भी खाली बैठते हो इन दिनों में, बिल्कुल ना, अभी का जो सीज़न है वो बंद चल रही है, तो किस तरीके से आप कौन सा काम करके पैसे कमा सकते हो, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। एक बार अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ तो हेल्प ज़रूर मिलेगी, कुछ ना कुछ तो सीखोगे ज़रूर, और आपके लिए काफ़ी हद तक ये मेरी वीडियो है वो हेल्पफुल रहेगी। तो आप वीडियो को देखना और अच्छे अच्छे कमेंट करना और फिर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो हाइप का ऑप्शन आ रहा है प्लीज़ उसे हाइप ज़रूर कर देना। आपके एक हाइप से ना मुझे काफ़ी ज़्यादा राहत मिल जाएगी, काफ़ी ज़्यादा मैं मतलब आगे बढ़ पाऊँगी, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। तो यहाँ पर फिर मैं इधर बरामदे में भी पोछा लगा दूँगी। देखिए इस तरह से मेरा रूम है वो दिखता है बरामदे से। तो एक ललिता दीदी है, उन्होंने कमेंट किया था कि आप अपने घर का होम टूर कराइए। तो अपने घर का होम टूर मैं करा दूँगी, किसी दिन कराऊँगी। लेकिन वही है ना, दूसरा कोई कैमरा पकड़ने वाला नहीं है, खुद से होम टूर कराओ। मैं सोच रही हूँ एक माइक ले लूँ ना, जिससे मैं जब दूर से बोलती हूँ। एक बार मैंने फुल क्वेश्चन आंसर का वीडियो बनाया था ना, तो मेरा माइक ना होने की वजह से मेरा जो आवाज़ था वो क्लियर नहीं जा पा रहा था। तो मैं पहले माइक ले लूँगी, फिर उसके बाद मैं आप तक मतलब ऑन कैमरा बोला करूँगी, वीडियो आया करेगी। जो हर बार रिकॉर्डर मतलब वॉइस ओवर मुझे करनी पड़ती है ना, वो नहीं करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं अभी क्वेश्चन आंसर का वीडियो इस तरीके से नहीं लेकर आई हूँ, इसीलिए मैं बोलती नहीं हूँ, क्योंकि हमारे आसपास ना बहुत ज़्यादा शोर रहता है। कभी ऐसा होता ही नहीं है कि मैं बोलूँ और पीछे से शोर ना आ जाए, कुछ ना कुछ शोर, क्योंकि आपको पता ही है बच्चे हैं छोटे घर में,
तो वो ही कुछ ना कुछ बोल जाते हैं, तो शोर बहुत ज़्यादा होता है और फिर आप कुछ समझ भी नहीं पाते हो। तो चलिए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो तब तक लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा और मन में तो आया होगा हाँ पूरा वीडियो देखेंगे। तो मन में अगर आया है तो प्लीज़ रुक जाना, वीडियो ही देखना। क्या होता है ना, काफ़ी बहनों को तो सिलाई का काम आता है लेकिन उनको ना काम नहीं मिल पाता है। जैसे मेरा भी था, मुझे सिलाई का काम तो आता था बेसिक, लेकिन मुझे ना सिलाई का काम नहीं आता था। मेरे पास कस्टमर नहीं आते थे। आप ये समझ लो, काम मिलने से यहाँ पर मेरा जो मतलब है वो है कस्टमर नहीं आएंगे, क्योंकि काम जो लेकर आएंगे वो कस्टमर ही लेके आएंगे। तो कस्टमर कैसे आएंगे आपके पास? मेरे पास आज मैंने ट्रिक फॉलो किया और उससे ही मेरे कस्टमर आए थे। मैं आपको सच्चा बता रही हूँ, बिल्कुल इसमें कोई झूठ नहीं है। तो अब मैं जो सिलाई का काम करती थी, तो मैं क्या करती थी, सिलाई मशीन जो अभी आप देख रहे हो ना आंगन साइड में लगा रही, इधर आपको दिख रहा है गेट, उसके सामने बिल्कुल मैं मशीन को अपने रखती थी और सिलाई का काम करती थी। तो आने जाने वाले जो जाते आते रहते थे वो मुझे देखते थे और मैं तरीके की ड्रेसेस बना के खुद भी पहनती थी। आज भी आपने देखा ही होगा, मैं अपने लिए ही फैंसी ड्रेस जो रहती हैं अधिकतर अपने लिए ही बनाती हूँ। जैसे मैंने अभी 2 कुर्तियाँ बनाई थी लेस वगैरह लगा के। कुछ भी मुझे यूनिक बनाना होता है, कुछ अलग सा बनाना होता है ना, तो मैं अपने ही कपड़ों पर ट्राई करती हूँ कस्टमर के कपड़ों से ट्राई करने से पहले, क्योंकि कस्टमर जब आकर देखता है तो उसके मन में भी कहीं ना कहीं ये बात आती है कि चलो हम भी ये बात ट्राई करवाते हैं। अपने बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाती थी और सिलाई मशीन आपके सामने रहने से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है आने जाने वालों के ऊपर। क्योंकि मैं गाँव से हूँ, तो गाँव में सिलाई का काम, जैसे शहर में तो बोर्ड लगवा लेते हैं, लेकिन गाँव में जब हम खासकर घर में काम करते हैं ना, तो बोर्ड नहीं लगवा पाते हैं और ना ही लगवाने में थोड़ी शर्म सी लगती है कि इतना छोटा तो काम कर रहे हैं इतना, और फिर ऊपर से बोर्ड लगवा देंगे तो लोग हंसेंगे। तो मैं इसी वजह से, मेरा भी वही था कि मेरा भी मन था कि अरे क्या बोलेंगे सब। ऊपर से मैं रेंट पे रहती हूँ, तो मुझे ना इतनी ज़्यादा मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं बोर्ड लगवा पाऊँ। तो मैं क्या कर रहा था, मैंने ना फिर इस तरीके से मैंने अपनी मशीन को, अभी भी जो मेरी मशीन रखी है वो बरामदे में एकदम गेट के सामने है, इसीलिए मैं अभी भी रखती हूँ। जिससे मतलब जो पुराने कस्टमर, उनको तो पता चल ही गया है कि मैं सिलाई का काम करती हूँ। लेकिन काफ़ी सारे कस्टमर ऐसे भी हैं। गांव जो हमारा है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ऑन रोड गांव है, तो बहुत बड़ा है। लेकिन सबको अभी तो अधिकतर वैसे सबको पता ही चल गया, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि मैं हर दिन कोई ना कोई नया कपड़ा, अगर जब भी मैं ट्राई कर रही हूँ तो उनको पता चले मैं क्या सिल रही हूँ। तो कस्टमर जब आते हैं ना, तो मैं अपना सब कुछ दिखाती हूँ उनको। अगर उनका मन नहीं भी होता है ना, तब भी मैं उनको दिखाती हूँ कि हाँ मैंने ये कपड़े बनाए थे, वो कपड़े बनाए थे। मुझे देखिए कहीं ना कहीं होता है, जैसे हम बड़े बड़े बुटीकों में जाते हैं ना, तो वो सारे कपड़े तैयार करके डमी में और हैंगर में लगा के सामने क्यों रखते हैं? इसीलिए रखते हैं क्योंकि हम उनके ना, हमारे ऊपर, कस्टमर के ऊपर ना इन सब का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। वो लोग देखते हैं, अगर कोई फैंसी ड्रेस टंगी है ना, तो कस्टमर जब देखेगा तो एक बार तो उसके दिमाग में नहीं भी बनवाना चाहे कि प्लान से नहीं आया होगा, मतलब उसका मन नहीं होगा कि मैं इस काम को करवाऊँगा, लेकिन वो अच्छी लग जाती है ना, तो एक बार तो वो सोचता है, और सोचता है अगर उसके मन ने हाँ कह दिया ना, तो वो तुरंत ऑर्डर दे देता है या कपड़ा ख़रीद लेता है। तो इससे हमारी सिलाई का काम है वो हमको मिलता है, इसी तरीके से मिलता है। वही मैंने तो, ये मेरी जो ट्रिक है ये बिल्कुल मैंने फॉलो की है और इन्हीं से मेरी सिलाई का काम है वो बड़ा है। नहीं तो मैं यहाँ पर रेंट पे रहती थी, और जब मैंने रहना शुरू ही किया था 2-3 महीने बाद ही मैंने अपने सिलाई का काम था वो शुरू कर दिया था। तो ऐसे ही देखिए, अजनबी लोगों से ऐसे ही काम नहीं शुरू करवाना कोई चाहता है। और जब हम वहाँ के रहने वाले होते हैं तो अलग बात है। जब हम नए होते हैं, ऊपर से सिलाई का भी काम हम नए सिरे से शुरू करें, तो कस्टमर बहुत ज़्यादा डरते हैं, और गांव के लोग तो बहुत ज़्यादा डरते हैं, उनको तो हर काम परफेक्ट चाहिए। फिर भी आप देख सकते हो मेरे पास सिलाई का काम है वो कभी कमी नहीं रहती है। सिलाई का काम हमेशा मेरे पास काफ़ी हद तक रहता है और मैं करती भी हूँ। अभी तो मैं दोनों काम कर रही हूँ, लेकिन क्योंकि कस्टमर मेरे हैं वो रेगुलर बन चुके हैं, तो आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। फिर बात आती है कि हम खाली समय में अपने समय का क्या करें, क्योंकि अभी जो सीज़न चल रहा है वो बंद है, लेकिन मेरे पास तो सिलाई का काम अब भी बहुत सारा है। कल के वीडियो मैंने दिखाया था, पूरी थैले भर के आया, और पहले का काम भी मेरे पास काफ़ी है।
तो उन सारे काम को भी मैं करूँगी। लेकिन मैं ये धीरे-धीरे अभी मैं ज़्यादा काम नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन काम भई ये ज़्यादा कर नहीं पा रही हूँ, तो काम की ना हमेशा पहले का काम हो नहीं पाता तब तक दूसरा काम आ जाता है। तो इस तरीके से काम मेरे पास अभी बहुत सारा है और बहुत सारा रहता है। कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मेरे पास सिलाई का काम नहीं है, इस वजह से मैं खाली हूँ। मैं खुद ना बैठूँ वो दूसरी बात है, मुझे टाइम ना मिले, लेकिन काम मेरे पास बहुत सारा रहता है। तो खाली समय का प्रयोग आपको कैसे करना है? खाली समय का प्रयोग आप, जैसे मैंने बताया था, आप कतरनों से, जो आपके पास कतरन है काफ़ी, जो छोटे-छोटे बुटीक होते हैं हम जैसे बहनों के ना, तो उस टाइम पर नहीं आता है तो आप घरेलू चीज़ें बना सकते हैं। जैसे लड्डू गोपाल के कपड़े, खाटू श्याम बाबा के कपड़े, तो आप इस तरीके से उनकी ड्रेसेस ना बेकार पड़ी लेस से और कतरन से आप बनाइए अच्छे से उनको और सेल कर दीजिए। ऊपर से आप बनाइए, जैसे तकिया कवर हो गया, जो आप अच्छे से उनको ना झालर वगैरह लगा के बहुत अच्छे से बनाइए, उसको आप रखिए, वो भी सेल हो जाएंगी। अगर 20 रुपए में सेल हो रही है तब भी आप सेल कर दीजिए। स्क्रंची बनाइए और डोरमेट बना लीजिए। बहुत सारे ऐसे सामान हैं जिनको आप खाली समय में बनाएंगे और पैसे भी कमा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप खाली हैं और खाली में आप क्या करें, सिलाई का काम नहीं आ रहा है। बहुत सारी बहनें हैं वो परेशान रहती हैं, तो मैं तो मौके ढूंढती हूँ कब मेरे पास सिलाई का काम कम हो। कभी कभी तो मुझे लगता है, जैसे सबको तो ये लगता है कि मेरे पास सिलाई का काम है वो कभी ना टूटे, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है ना कि 2-3 दिन के लिए सिलाई मेरे पास ना हो, क्योंकि मेरे पास इतने एक्स्ट्रा काम रखे रहते हैं सिलाई के ना, वो भी कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। मैंने खुद के लिए कपड़े लिए हैं लेकिन वो भी मुझसे नहीं बन पा रहे हैं। और यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ अम्ब्रेला फ्रॉक दोनों के लिए, लेकिन इस वीडियो में मैं उनको पहनाया तो था, लेकिन मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि आज मुझे 5 बज गए थे और 5 बजे बाद मैंने सिलाई करना बंद किया था। और अभी मुझे बहुत काम है जो मुझे करने हैं, क्योंकि अभी तो आप देख ही सकते हो व्रत का पूरा खाना बनेगा, पूजा होगी, बहुत सारा काम होगा। तो अगर आप इन सब बातों को फॉलो करते हैं, मार्केट से आप काम ढूंढने के लिए, जैसे बड़े बड़े बुटीक हैं उन पे तो कभी काम की कमी नहीं होगी, उनके पास तो हमेशा ऑलरेडी इतने सारे काम रहते हैं। वो लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े बुटीक वाले ना, जो उनका काम जल्दी का आ गया, जैसे इमरजेंसी में कपड़े आते हैं सिलने के लिए, बिल्कुल तुरंत ही देने होते हैं, तो वो लोग वो कपड़े को तैयार करके दे देते हैं। और जो पेंडिंग वाले काम होते हैं ना, जो कोई कस्टमर आके बोल देते हैं कि हाँ चलो आप बना दीजिएगा, 15 दिन में बना दीजिएगा, या उनको मतलब जल्दी की ज़रूरत नहीं होती है, काफ़ी कस्टमर ऐसे भी आ जाते हैं, तो उनका काम वो रोक के रख लेते हैं। तो आप वहाँ पर बड़े बड़े बुटीक पर जाइए, अगर आप उनसे हुकाई तुरपाई का काम लेना चाहते हैं तो वो ले लीजिए। पेटीकोट का, ब्लाउज़ सिलने का, सलवारें सिलने का और ड्रेस सिलने का, जो होती है ना स्कूल ड्रेस बनती है उनका काम आप ले सकते हैं। तो आप थोड़ा कम रेट मिलेगा आपको, लेकिन ना आप ले लीजिए, क्योंकि कुछ ना मिलने से बेहतर है कुछ तो मिले, है ना। मेरा तो बस यही मानना है कि अगर कुछ भी नहीं हो पा रहा है, देखिए मैं तो स्कूल भी, मेरा बहुत कम सैलरी मुझे स्कूल में भी मिलती है और यहाँ पर भी मेरा सिलाई का जो रेट है वो भी कम है, लेकिन फिर भी मैं करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है खाली बैठने से बेहतर है कुछ ना कुछ कमाओ। खाली से देखिए, खाली बैठने के कोई फ़ायदे नहीं है। और आपने आज तक कोई खाली बैठने का फ़ायदा ही नहीं सुना। आपने सुना होगा खाली दिमाग शैतान का घर, तो भाई मुझे शैतान का घर नहीं बनाना अपने दिमाग के अंदर, इसलिए मैं ना कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो आप भी इस तरीके से कुछ ना कुछ करिए और पैसे कमाइए, क्योंकि खाली बैठना सिर्फ हमारे लिए, अपने आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके लिए और आपकी मानसिक स्थिति के लिए, सभी तरफ से, आर्थिक स्थिति के लिए सभी से नुकसानदायक ही है। तो भाई इस नुकसान को भगाइए और मार्केट में जाकर काम ढूंढिए। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप मार्केट में जाकर देखिए, बोलना आपको ही पड़ेगा, क्योंकि मार्केट वालों को कौन सा पता है कि आप सिलाई का काम कर लेते हो। एक बार आप अगर वहाँ से काम लेके आए ना, तो आसपास आप जब मार्केट में आप बुटीक में जाओगे बार बार, तो आपकी वहाँ पर थोड़ी जान पहचान बढ़ेगी। तो जान पहचान जब बढ़ेगी, सब लोग आपको जानेंगे कि हाँ आप ये सारे काम करके दे देते हो, तो फिर आपके पास काम आने लगेगा। बस यहाँ पर जो आपका मेन मकसद है, मेरा जो कहने का है वो यही है कि आपको जाकर ना एक बार तो खुद जाकर बात करनी पड़ेगी, काम ढूंढना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप मार्केट में जाकर काम ढूंढिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में काम देखा। इस पे देखिए कितने फ़ायदे होंगे आपके सारे। जब आप खाली समय में ना, जब हम 2 या जैसे लगातार हम किसी काम को करते हैं तो हमारी फिनिशिंग, हमारी स्पीड,
हमारा काम करने का तजुर्बा सारा हमारा बढ़ता ही है। और जब हम काम को बीच बीच में रोक रोक के करते हैं ना, तो हमारा काम करने का तरीका सब कुछ हमारा थोड़ा ढीला पड़ जाता है। तो इसलिए अपने काम को ना बिल्कुल धीमा मत होने दें, ना ही ढीला पड़ने दें, और शुरुआत करें इस तरीके से। मैं तो भाई यही कोशिश रहती है मेरी कि आप सब बहनें हैं वो परेशान ना रहें, अपना काम करें। तो यहाँ पर शाम हो चुकी है, मेरा पूरा खाना बन के तैयार है। आज पतिदेव जी को बहुत ज़्यादा लेट हो गए वो पूजा में। वैसे पहली व्रत मेरा ऐसा है, पहला है मेरा जब से मैंने शुक्रवार का व्रत रहना शुरू किया है कि मैं अकेली पूजा कर रही हूँ। वैसे मेरे पतिदेव जी ना हमेशा पूजा कर देते हैं, लेकिन पूजा जो मैं है 8 बजे से पहले ही कर देती हूँ। 4 बजे से 8 बजे के बीच में मैं कर देती हूँ, लेकिन हस्बैंड जी आए थे 9:30 बजे के बाद, तो पूजा का समय निकल जाता, इसलिए मैंने अकेली ही पूजा कर दी। और यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ कथा। माँ लक्ष्मी बहुत ही अच्छी हैं। पिछली बार भी मैंने आप सभी के लिए पूरी व्रत विधि का भोग डाला था, और पूरा मैंने बताया था किस तरीके से हम अपना करते हैं और किस तरीके से मैंने पूजा की। तो आप सभी के कमेंट नहीं आ रहे हैं, और मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि कमेंट का रिप्लाई भाई नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। पता नहीं किस तरीके से मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। स्कूल में सिर्फ ना 20 मिनट का लंच मिल रहा है, उस टाइम पर मुझे लंच भी खाना होता है, वीडियो अपलोड भी करनी होती है। आज तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करके नहीं लेके गई स्कूल में ना, इसीलिए मैं घर पे आकर फिर मैंने वॉइस ओवर कर रही हूँ। फिर आप तक वीडियो ये आएगा करीब 3 तो बज ही जाएगा। 3 बजे के बाद ही वीडियो चाहे आ पाए, क्योंकि अभी मैं 2 बजे है जब मैं वीडियो को वॉइस ओवर कर रही हूँ। और ये देखती हूँ छत पे अगर जाऊँगी तो जल्दी हो जाएगा, अगर छत पे नहीं गई तो थोड़ा लेट हो जाएगा वीडियो। तो फिर माँ लक्ष्मी आप सभी के ऊपर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आप सब अपने जीवन में खूब तरक्की करें, खूब आपकी हर इच्छा पूरी हो। बस मैं माँ लक्ष्मी से यही प्रार्थना करती हूँ। और आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार। आप सभी को राधे राधे। जय